डियर स्टूडेंट्स, देखो ना चाहते हुए भी हम आ गए हैं आप लोग के सामने कैमरे पे, है ना। ऐसे हम सोच रहे थे कि कैमरा पर नहीं आए। बहुत लोग हमको बोलते थे सर आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब लोग कैमरे पे आते हैं, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं आते। तो एक्चुअली हम नहीं आते थे। देखो बच्चों, सारे शिक्षक लोग जो हैं वो हैंडसम हैंडसम टीचर्स लोग आते हैं, सब लोग उसको लाइक भी करते हैं, उसके वीडियो को पसंद करते हैं और वो फेमस हो जाते हैं। अब हमारे जैसा दाढ़ी वाला टीचर बताओ ऑनलाइन आएगा, कोई बच्चा देखेगा मेरा ये जो चेहरा है ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं है, फिट नहीं बैठेगा। बच्चे लोग डर से भाग जाते हैं। अब हमको देख के पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। इसीलिए मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार कोशिश तो कीजिए, तो मैं आ गया ना चाहते हुए भी। अब देखो, अब आ गया तो छा जाएंगे, कह देते हैं। बाद में मत करना कि सर इतना वायरल काहे हो गए आप, ठीक है। आप लोग, अब देखिए आप ही लोग को नुकसान हो जाएगा। वायरल हो जाऊंगा, थोड़ा फेमस हो जाने के बाद क्या होता है ना, मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाऊंगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे ऑफ़र मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब लोग मुझे अब बड़े बड़े स्टूडियो में पढ़ाएंगे, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोग के लिए नुकसान हो जाएगा बच्चों। इसीलिए देख लो, वीडियो देख लेना, लेकिन वायरल मत करना, नहीं तो नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। आपको और आपके भाई बहन जो अपकमिंग जो जनरेशन है उनको नुकसान है। मंटू सर की पढ़ाई आपको नहीं मिल पाएगा, फिर मिलेगा लेकिन क्या हो जाएगा ना, हम फेमस हो जाएंगे, थोड़ी हमारी फीस महंगी हो जाएगी, आप लोग नहीं देख पाओगे ना, इसीलिए इतना हो जाएगा। देखिए पहली बार वीडियो बना रही हो तो हमरा उतना अनुभव थोड़े हो कि अगर कैमरा माइक उक हमरा कुछ पते नहीं, हेयरबैंडवा लगा दिल को, हेयरबैंडवा में वजह पते नहीं चलो हमरा कुछ, हमरा लाज भी लगब करो, लेकिन की करियो। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे। हाँ, तो देखिए बउआ, एगो यहाँ प्रश्न लिखल है ना, तो देखिए बात ऐसा है कि हमारा हिंदी और इंग्लिश आवो न, गवारी आवो, गवारी में समझाएंगे आप लोगों को, है ना। Listen to me carefully. Yes, I am just doing हंसी मजाक with you. Otherwise, I am very perfect in English also. Don't take me very easy. I am very so दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से एक ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है फिजिक्स से, एक ठो केमिस्ट्री से और एक ठो बायोलॉजी से। तो फिजिक्स में कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। ऐसे तो याद तो आप लोग कर ही चुके हैं, सारा सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, याद कर चुके हैं सबको। बस थोड़ा सा लिखने का जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। साइंस में अंतर बताने वाला, अंतर स्पष्ट करने वाले कई क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो उसी में से फिजिक्स में आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताया है ना। यस प्लीज कम। तो अंतर बताना है बच्चों। अब अंतर कैसे लिखना है वो मैं दिखाता हूँ आपको, लिख के बताता हूँ। पहले आप इसको, आप लोग करते क्या है ना, हेलो, बहुत सारे बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, मैं टेस्ट लेता हूँ, बच्चे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर शीटवा में लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 लिख के लिख देंगे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, और उसके बाद नीचे लिख देते हैं, ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं, और उसके बाद उत्तर लिखते हैं, मैंने जो भी उत्तर होता है उसको लिखते हैं। बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं लिखना है। कभी भी टेस्ट हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ है। जो टेस्ट आपका ले रहा है, जो परीक्षा ले रहे हैं ना बिहार बोर्ड, उनके पास क्वेश्चन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उत्तर लिखिए। हाँ, क्वेश्चन का जो नंबर है उसको आप सही से लिखिए और उत्तर लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको कॉपी मिलेगा आंसर शीट, उसमें थोड़ा सा मार्जिन पहले छोड़ देना है। 1/3 या 1/4 आपको मार्जिन छोड़ना है, एकदम कंपलसरी है। और मार्जिन छोड़ने के लिए आपको लाइन नहीं खींचना है, बस ऐसे ही आप उसको थोड़ा सा मोड़ के पैरेलल उसको एक मार्जिन छोड़ दीजिएगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना क्वेश्चन नंबर ना आंसर नंबर, कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी लिखना है वो आप राइट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में, हर पेज के लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ना जरूरी है। अंडरस्टूड है ना। प्रश्नोत्तर
संख्या 9 का उत्तर दे रहे हैं। कितना का? 9। आपने लिख दिया। मान लो कि आपने इतना मार्जिन छोड़ दिया है। इतना जब आप मार्जिन छोड़ रखे हैं तो आपको यहां भी थोड़ा सा छोड़ के यहां से लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे बच्चों? निम्नलिखित। अब ये दूसरा लाइन जब शुरू करेंगे तो यहां से करेंगे, ठीक है। इधर मार्जिन आपका इधर छूटा हुआ है, लेकिन यहां पर पहला लाइन में थोड़ा सा इतना छोड़ना है, यहां से शुरू करेंगे। निम्नलिखित अंतर हैं, और उसके बाद आप ऐसा देंगे। और इसके बाद जो है आप नीचे या तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप एक टेबल बनाइए, उसको दो भाग में डिवाइड कीजिए, इधर अवतल दर्पण और इधर उत्तल दर्पण, या फिर आप एक एक पॉइंट दे दे करके अंतर लिख सकते हैं। तो सबसे आसान होगा आप एक टेबल ही बना लो। इधर आप लिख लो अवतल दर्पण। क्या लिख लो? अवतल दर्पण, और बीच में एक बॉर्डर दे दो, और इधर लिख लो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मान लो आपको अगर धातु और अधातु में अंतर बताने बोल रहा है तो यहाँ धातु लिखेंगे, यहाँ धातु लिखेंगे, है ना। जो आपको क्वेश्चन है वो इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अब पॉइंट आप यहाँ पर आप दे दे के लिखिए बच्चों। इधर तो मार्जिन इधर छोड़ देना है, यहाँ से आपको पॉइंट दे देना है 1 नंबर। तो पहला अंतर क्या है बच्चों? अवतल दर्पण जो है, क्या ये गोलीय दर्पण का एक भाग है? अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी, दोनों एक गोलीय दर्पण का भाग है। खोखले गोले के बाहरी भाग को रंगने पर प्राप्त होता है किसी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पारदर्शी। क्या लिख सकते हैं? पारदर्शी खोखले गोले के भीतरी भाग को कलई करने से प्राप्त होता है। बच्चों आप कलई करने से भी लिख सकते हैं या रंगने से भी लिख सकते हैं ना। तो एक अंतर आपको यहां पर दिख गया। अब दूसरा अंतर आप लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट दे देंगे आप। अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस किधर होता है? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर होता है ना। फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? हाँ, फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है ना। अच्छा, यहां पर अवतल दर्पण चूंकि लिखा हुआ है इसीलिए आपको यहां अवतल दर्पण नहीं भी लिखना है ना, खाली आप लिखेंगे इसके फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, और यहां लिखेंगे इसके फोकस दूरी का मान धनात्मक। हम लोग क्या होता है ना, कॉपी में इधर लिखते लिखते अगर थोड़ा सा बच जाता है उसी में ठूस ठास के लिख देते हैं। यहां पर जगह नहीं है फिर भी होता है, यहां पर चढ़ा देते हैं ना उधर। ऐसा नहीं करना है आंसर शीट में। अगर यहां जगह नहीं है तो आप यहां लिखो धनात्मक होता है। आप वहां पर कंजूसी ना करना। कॉपी आप ये टेंशन मत लो कि कॉपियां खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा उसकी टेंशन मत लो आप। इतना पर्याप्त मात्रा में कॉपी आपको मिलेगा कि आप उसको खत्म नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा फैला फैला के लिख देना, मैंने 4 क्वेश्चन का उत्तर देने में आप पूरा कॉपियां भर दो, वो भी नहीं करना है। आप ऐसा उत्तर दो ताकि आप उतना में ही सफिशिएंट जगह में आप। तीसरा अंतर फिर 3 नंबर देंगे और उसके बाद तीसरा अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
3 अंतर हो गया। चौथा अंतर आप ये भी लिख सकते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा और छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी, देखो ये दाढ़ी है ना, इसको बनाने वाले सैलून में हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, और कई उपयोग और हैं। सौर भट्ठी में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। डॉक्टर लोग भी रोगी के दांत, नाक, आँख, कान के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना, फोकस करने के लिए, लाइट को भेजने के लिए ना। और जबकि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है गाड़ी या वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका दृष्टिपरास ज़्यादा होता है, इसका दृष्टिपरास कम होता है। बहुत अंतर है बच्चों, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 4 या 5 अंतर आपको लिखना है। कितना? तो लिखने का तरीका बस यही होना चाहिए थोड़ा सा। ये देखो, इधर बिल्कुल आपका क्या है, ये मार्जिन है, आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इधर कुछ भी नहीं लिखना है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या इधर लिख देना है, अंडरलाइन करना है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप स्पष्ट इस तरह लिखिए और इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर ये प्रश्न का उत्तर जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ फिर आप 1 या 2 लाइन छोड़ के उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है। तो आई होप कि आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे लिखने के लिए। तो बताइएगा हमारे पहलू का वीडियो आप लोगों के कैसन लगा है। अगर अच्छा लगा तो ऐसे कीजिएगा, और नहीं लगा तो ऐसे कीजिएगा। अब बाकी घंटियाँ इसे बजा देना है। ठीक है, गुड बाय।